हेलो बच्चों। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था केमिकल रिएक्शन के बारे में कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है। लास्ट वीडियो में मैंने जितना भी केमिकल इक्वेशन लिखी थी वो मैंने किस टर्म में लिखी थी, प्लस और साइन ऐसे एरो के साइन में लिखी थी। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अगर मान लो कि जैसे कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना बड़ा हो जाता है लिखने में, कितना टाइम भी लगेगा और इससे अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता लगती। तो केमिस्ट्री के टर्म में ना हम इसको ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिखते कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना ऐसे नहीं लिखते हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन की टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है हर एक एलिमेंट के लिए एक सिंबल होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टेट एसेट्रा। सिंबल की टर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की टर्म में और स्टेट की फॉर्म में एंड एक्सेट्रा। जैसे कि हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और क्या दिया, H2O दिया। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव H2O मतलब वाटर। तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जो ये रिएक्ट करते हैं जैसे H2 प्लस O2 ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो सब्सटेंस हमें न्यू सब्सटेंस मिल रहा है फाइनल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए हम ये एरो यूज़ करते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट्स के लिए हम ऐसे कि वो रिएक्ट करे तो हम प्लस साइन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम इसकी स्टेट बता सकते हैं कि ये क्या, H2 क्या गैस है, O2 भी क्या है गैस है, और H2O यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। अब केमिकल इक्वेशन के एडवांटेज क्या है, बहुत ही एडवांटेज है ना। एक तो ये क्या है, मोर और बेटर इन्फो दे रही है। जब हम इसको लैंग्वेज के टर्म में लिखेंगे तब हमें इतना पता नहीं लगता, हमें उसकी स्टेट के बारे में नहीं पता लगता, हमें उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में नहीं पता लगता। अब हमें यहाँ से पता लग रहा है ना कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, और ये क्या है, सिंपल भी है लिखने में और लेस टाइम, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है इसको लिखने में। ठीक है, तो अब क्या है, वट इन्फॉर्मेशन वी गेट, हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है केमिकल रिएक्शन से। फर्स्ट क्या है, रिएक्शन कंडीशन, हमें पता लग सकता है कि जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो किस कंडीशन में हो रही है। ठीक है, जैसे कि हीट की कंडीशन में भी हो सकती है, सनलाइट की कंडीशन में हो सकती है, और प्रेशर, कोई पर्टिकुलर प्रेशर पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो ये कब मिल रहा है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट का ये सिंबल होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते होते हैं। और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो जब गैस रिलीज होती है तो हम ये ऊपर वाला एरो ये यूज़ करते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, और ये कब हो रही है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। सिमिलरली AgBr को जब हम सनलाइट देते हैं तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2Ag प्लस Br2 में। ठीक है, और AgBr क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, Ag भी सॉलिड है, जबकि Br2 यहाँ पे क्या गैस है जो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हमें पता लग गया ना कि कंडीशन पता लग रही है, हम एरो के ऊपर इसको लिख सकते हैं, सनलाइट, हीट एंड कोई प्रेशर पे हो रही है तो हम वो प्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें रिएक्शन कंडीशन पता लग रही है। सेकंड, गैस लिबरेशन, अगर हमारी कोई गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है तो हमें उसका भी पता लग जाए। ठीक है, गैस कोई रिलीज हो रही है तो हमें गैस की भी पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरो का साइन हम शो कर सकते हैं, तो गैस का भी पता लग जाएगा। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। अब कोई भी मान लो आप रिएक्शन कर रहे हो लैब के अंदर, वो रिएक्शन काफ़ी टाइम ले रही है होने में। ठीक है, काफ़ी उसकी स्पीड जो है बहुत ही स्लो है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, जबकि वो विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम, विदाउट मतलब उसका कुछ भी और कुछ नहीं होता, वो खुद कंज्यूम नहीं होता, ना ही यूज़ होता है उसके अंदर, वो जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। और जब रिएक्शन हो जाती है हम उसको वैसा, वो इन दी एंड भी हमें वैसा ही मिलता है। बट वो कर क्या देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट, मतलब रेट जो है रिएक्शन का फास्ट कर देता है। किसी भी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है तो हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे एरो के नीचे या एरो के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है,
लिख सकते हैं। तो कैटलिस्ट का भी हमें पता लग जाएगा। अब कैटलिस्ट से आपको मैं ऐसा समझाती हूँ कैटलिस्ट क्या होता है। अब मान लो कि आपको ना मम्मी ने कोई काम दिया घर पे करने के लिए, स्टडी दिया है स्टडी करने के लिए, आप वो कर नहीं रहे हो। फिर आपको आपकी मदर क्या कहेगी कि आने दे तेरे पापा को, उनको बताऊंगी मैं, फिर तू फास्ट करेगा काम, ऐसा तो तू करता ही नहीं है ना, यही होता है। तो ये क्या है, क्या जो आपके फादर है वो कैटलिस्ट ही तो है। अब आपने स्टडी करनी है, मतलब कोई वर्क करना है, मतलब कोई मान लो ये रिएक्शन ही है एक, ठीक है, आपको कोई रिएक्शन करनी है, आप वो कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो आप जब आपके पापा आ जाते हैं तब वो आप काम फास्ट करने लग जाते हो, आप स्टडी करने फास्ट लग जाते हो, मतलब आप वो रिएक्शन जो हो रही है वो फास्ट हो रही है। जबकि जो आपके फादर है वो तो उसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहे ना, आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, बस वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो मतलब क्या है, वो कैटलिस्ट की तरह ही तो एक्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट इट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड। वो खुद कंज्यूम नहीं हो रहे हैं उसके अंदर, वो जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। जब आपका काम हो जाएगा तब भी वो वैसे ही रहेंगे और जैसे पहले थे। तो वो क्या है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैटलिस्ट, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई पीपीटी फॉर्म हो रही है तो हमें वो भी पता लग सकती है। अब पीपीटी क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पीपीटी इनसॉल्युबल सोल्ट होते हैं जो मिक्स सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होते, ठीक है। वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम के अंदर, नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, जो इनसॉल्युबल रहते हैं, मिक्स नहीं होते, तो उनको क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। जैसे कि KI ने रिएक्ट किया PbNO3 ट्वाइस के साथ, पोटेशियम आयोडाइड ने लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड बनाया। ये लेड आयोडाइड यहाँ पे क्या है, येलो पीपीटी है, ठीक है। और पीपीटी को हम कैसे शो करते हैं रिएक्शन के अंदर, हम डाउन एरो से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड क्या एक्वस सॉल्यूशन है, PbNO3 की ट्वाइस ये भी एक्वस है, पोटेशियम नाइट्रेट ये भी एक्वस है, जबकि जो लेड आयोडाइड है ये सॉलिड है, पीपीटी है, ये इनसोल्यूबल है, ठीक है, मिक्स नहीं हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने स्टेट भी बता दी ना, वही फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिजिकल स्टेट, कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन से हमें ये भी पता लग सकता है। फॉर एग्जांपल कि कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो कार्बन यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, CO2 जो कि क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी कि क्या होती है, कि ये क्या रिप्रेजेंटेशन है ऑफ केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, इन द टर्म ऑफ स्टेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हम केमिस्ट्री की टर्म में केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की टर्म में लिखते हैं, हम उसको इस तरीके से लैंग्वेज की टर्म में नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ केमिकल इक्वेशन में हमें मोर इन्फो मिल रही है और ईजी भी है और टाइम भी हमारा बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। तो लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। कर तो देंगे हम, बैलेंस इजीली कर देंगे, पर करते क्यों हैं, ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे, ओके। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर। थैंक यू।